और अब बात यूपी के चुनावी जंग की, जो कि जातीय शास्त्र पर आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3 महीने के भीतर किसकी कितनी आबादी, इसकी पूरी तस्वीर वो साफ कर देंगे। जानकारों की माने तो पूर्वांचल में चुनाव का ये अखिलेश का बड़ा दांव है, क्योंकि पूर्वांचल में चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के बजाय जाति की बिसात पर होता है। अखिलेश ने पहले गठबंधन की बिसात बिछाई और अब जातीय जनगणना का जिक्र करके अपने इरादे उन्होंने साफ कर दिए हैं कि वो यूपी फतेह के लिए हर एक बाजी लगाने को तैयार दिख रहे हैं। यूपी की चुनावी लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश पर आई। ये जो धुआं उड़ाने वाले, इन्हें इस बार जनता सबक सिखा देगी। आएंगे तो योगी ही। यूपी में चुनावी शो, पूर्वांचल में किसका जोर? कुंडा के लोगों को आप देख लेंगे इतना तो उनकी भाप निकल जाएगी, भाप। यूपी विजय का जातीय शास्त्र, अखिलेश ने चला जनगणना का ब्रह्मास्त्र। 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। 4 चरणों के बाद यूपी की चुनावी जंग पूर्वांचल तक पहुंच गई है। अब लखनऊ की गद्दी पर कौन राज करेगा, इसका फाइनल फैसला इसी पूर्वांचल में होगा। यही वजह है कि 5वें चरण से ठीक पहले प्रयागराज की धरती से अखिलेश यादव ने अपना गियर बदल लिया और अब जातीय जनगणना का ऐसा ब्रह्मास्त्र चला कि आगे के चरणों का पूरा एजेंडा ही साफ कर दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार जब बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे कि हमारे और आपके बीच में कोई भेदभाव न हो। जातियों को गिन करके आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिल जाए। गौरतलब है कि यूपी की राजनीति जातीय ढांचे में रची बसी है, खासतौर पर पूर्वांचल में। यही वजह है कि अखिलेश यादव के जातीय जनगणना वाले बयान के मायने निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात कई दलों ने की, लेकिन किस जाति की कितनी आबादी है यह आज तक साफ नहीं हो पाई। जातीय जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है, इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि आखिरी बार 1931 में जातीय जनगणना हुई और यूपी की जातियों की जो संख्या बताई जाती है वो उसी जनगणना के अनुमान पर बताई जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है जो संख्या बताई जाती है वो असल में कहीं ज्यादा है। मठाधीश तुम मठ में जाओ। दरअसल पश्चिम में उत्तर प्रदेश के जाटलैंड और मुस्लिम यादव बेल्ट में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों की सीटों की बारी है। पूर्वांचल और अवध का चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के बजाय जाति की बिसात पर होता है। 2017 में पूर्वांचल में भाजपा ने गठबंधन और सियासी समीकरण के जरिए ही विपक्ष का सफाया कर दिया था। इस बार के चुनाव में भाजपा के तर्ज पर सपा ने भी जातीय आधार वाले दलों के साथ गठबंधन किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय चौहान और कृष्णा पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे कद्दावर ओबीसी नेताओं को भी साथ लिया है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी परिवार को भी उन्होंने साधा, जिससे पूर्वांचल की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पूर्वांचल के बहराइच, गोंडा, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी जैसे इलाकों में मुसलमान वोटर बड़ी तादाद में हैं। वहीं गाजीपुर, मऊ, बलिया में राजभर और चौहान वोटर अहम हैं, तो बाराबंकी से लेकर गोरखपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज के साथ साथ अंबेडकर नगर और अयोध्या जैसे जिलों में कुर्मी वोटर्स की भूमिका बहुत निर्णायक है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपनी लैब में सोशली इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है, तो क्या वो जमीन पर काम भी करेगा या सिर्फ आंकड़ों से ही हवा बनाई जा रही है? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ कई छोटे दलों का गुलदस्ता है, तो भाजपा के साथ भी निषाद पार्टी और अपना दल एस जैसे दल, जिनकी पूर्वांचल के साथ साथ अवध की कुछ सीटों पर भी पकड़ है। ऐसे में पूर्वांचल में होने वाला फाइनल वही जीतेगा जो जातीय समीकरण को साध पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।